Hello guys, welcome back to my channel and I'm alive. मैं मरी नहीं हूँ because most of you would have assumed कि अचानक से एक लड़की आती है, 2-3 वीडियोस डालती है और फिर she has disappeared like she never existed. I will also tell you reason for this कि why I disappeared, where I went. But before that, the most important question कि मेरा पेपर कैसा गया. So I would say I don't really have an answer for that. अब I will tell you why. And for this, we need a little much of backstory, and I'm going to be involving every single thing in this one video. So this is going to be a bit long, so make sure that you have grabbed everything you want and let's enjoy. तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि where have I been for the last 15 days. अब मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं अगर कोई काम करती हूँ, आई एम नॉट अ मल्टीटास्कर एट ऑल. मुझे पता है कि बिकॉज आई एम समवन हु जस्ट लाइक्स टू प्रायोरिटाइज थिंग्स कि हाँ ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, और अगर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा 100% ऑफ प्रेजेंस रिक्वायर करती है किसी चीज़ के लिए, तो आई वोंट इवन लुक एट माई सेकंड प्रायोरिटी. एंड I have always been someone who wants to be a doctor before a YouTuber. That is my dream and that is what I have been looking forward to since the last 4 years of my life. So इसीलिए for the last 15 days I decided to just disappear from everywhere, everyone's life, and just focus on what was important, which was my exam. तो लास्ट 15 डेज में आई हैव स्टडीड जितना मेरे से ह्यूमनली पॉसिबल है. लाइक अगर मैं 5 मिनट के लिए भी कुछ काम करती थी कि जस्ट मैं रिलैक्स कर रही हूँ, या मैं अगर 2 शॉर्ट्स भी देख लेती थी गलती से, तो आई यूज्ड टू गेट कंज्यूम्ड बाय सो मच ऑफ गिल्ट कि मैंने टाइम कैसे बर्बाद कर दिया और ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया. लाइक मैं उस फेज में पहुंच गई थी, लाइक मैक्स प्रोडक्टिविटी, पीक लॉक इन, कि मैंने अपने फोन में लाइक लिटरल वॉइस नोट्स रिकॉर्ड कर रखे थे कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज है एट टाइम्स व्हेन आई कैन नॉट स्टडी, मैं उनको सुन रही हूँ कान में ईयरफोन्स डाल के, सो दैट मैं सबकॉन्शियसली रिवाइज कर रही हूँ हर वक्त. एंड आई एम मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ द लास्ट 15 डेज विच आई हैव, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरे को उम्मीद नहीं थी खुद से जेन्युइनली कि मैं इतना काम कर सकती हूँ, बट मैंने उससे भी ज़्यादा काम पुट इन करा है लास्ट 15 डेज में. एंड इट रियली फेल्ट वेरी गुड कि जब मैं फाइनली एग्जाम देने जा रही थी तो आई हैड ज़ीरो रिग्रेट्स कि मैं और कर सकती थी या और बेटर किया जा सकता था. एंड दैट इज़ अ ग्रेट फीलिंग. लाइक आई वुड से कि इट इज़ इवन बेटर कि तुम्हारा कोई एग्जाम निकल जाता है व्हेन यू थिंक कि थोड़ा और कर सकते थे बट इट्स डन. उससे भी बेटर फीलिंग है दैट यू हैव रियलाइज्ड कि मैंने अपना 100% दिया है एंड वॉट एवर कम्स नेक्स्ट इज द बेस्ट आई कुड डू. तो मैं इस एटीट्यूड के साथ फाइनली अपना पेपर देने गई थी. नाउ कमिंग टू द एग्जाम डे की स्टोरी. तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरी सिटी में 3 सेंटर पड़े नीट के और उनमें से एक भी मेरा नहीं पड़ा. जबकि मैंने लाइक जब फॉर्म आया था उसके विद इन 5-6 डेज में मैंने फॉर्म अपना फिलअप कर दिया था एंड सारी फॉर्मेलिटीज डन हो चुकी थी. बट स्टिल आई गॉट अ सेंटर विच वॉज लाइक 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस. एंड और मैं ऐसे इंसान हूँ जैसे इतनी ज़्यादा मोशन सिकनेस होती है कि मेरे को इतना ज़्यादा मतलब नॉशियस फील होने लगता है वो कार की एसी की स्मेल से. जबकि मैं पूरे रास्ते ऐसे कपूर सूंघते हुए जाती हूँ तब भी मेरा कुछ नहीं होता. मेरे पेट में इतना ज़्यादा अजीब होने लगता है, मेरा हेडेक होने लगता है, आई कांट इवन स्टैंड दैट स्मेल. बट उस चीज़ का डर फेस करते हुए और मैं पूरे रास्ते गई एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई बिकॉज मैंने कुछ खाया भी नहीं था. फिर सेंटर पे आई गेस आई रीच्ड एट 12:30 एंड फिर मैंने फटाफट थोड़ा बहुत कुछ खाया, कॉफ़ी वॉफ़ी पी, एंड एट 1 आई एंटर्ड द सेंटर. अब मैं बताती हूँ मेरा सेंटर कैसा था. मेरा सेंटर था एक गवर्नमेंट आई गेस स्कूल था या कॉलेज था, आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट इट. बट मैं जैसे घुसी एंट्रेंस में, इट वॉज ब्यूटिफुल. लाइक मौसम इतना अच्छा हो रहा था, पीछे से बारिश वाला मौसम हो रहा था एंड द गार्डन वॉज सो मेंटेन्ड. आई वॉज लाइक कि चलो सेंटर तो अच्छा पड़ गया है एंड सीट्स वगैरह अच्छी होंगी. जाते जल्दी मैंने जज कर दिया. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड डोंट जज अ गवर्नमेंट स्कूल बाय इट्स फेस. मैं अंदर गई एंड वहाँ के रूम्स ऐसे कि बड़े बड़े हॉल्स हैं, वो रूम्स नहीं है, बड़े बड़े हॉल्स हैं. उनकी सीलिंग इतनी बड़ी, जितना मेरा घर ऊंचा है उतनी बड़ी उनकी सीलिंग्स हैं. एंड प्योर डार्क कमरे, लाइक उन कमरों में लेजिट अंधेरा, जबकि वहाँ की सारी लाइट्स टर्न ऑन थी एंड सब कुछ वॉज, विंडोज वर ओपन, बट इतनी डार्कनेस थी उस रूम में. बट आई वॉज लाइक कि ओके कोई बात नहीं, मैंने तो लाइक हर माहौल में पेपर देने की प्रैक्टिस कर रखी है तो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम. अब जब मैं गई अपनी सीट चेक करने तो मैंने अपनी सीट चेक करके आई सैट ऑन माई सीट. अब जो मेरी टेबल है उसके 3 टुकड़े हुए पड़े हैं जेन्युइनली. लाइक एक टुकड़ा ऐसे, फिर एक बीच में एंड ऐसे. आई नो ऐसे टेबल्स बनती हैं बट वो 3 टुकड़े इंडिविजुअली मूव कर रहे थे. फिर मैंने इधर उधर देखा, मैंने सोचा कि सभी की सीट ऐसी होंगी.
पूरी क्लास में सिर्फ मेरी सीट वैसी थी। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, भगवान अपने टफेस्ट वॉर्स, अपने टफेस्ट सोल्जर्स को देते हैं, मेरा नाम नहीं हटा इस लिस्ट से भी, कोई बात नहीं, हम दे लेंगे पेपर, कोई बात नहीं। फिर मैं वहाँ पे जाके बैठी एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू काम माई सेल्फ डाउन एंड पीछे लड़कियों का कोई लाइक आई गेस पीछे 4-5 लड़कियां आई होंगी एंड सपोजिटली दे वर फ्रेंड्स। भाई वो लोग बातें करे जाएं, क्लास में बातें करे जाएं एंड मेरे को इतना ज़्यादा एंजाइटिक फील हो रहा था कि लाइक हाउ दे आर सो चिल, जबकि मेरी पड़ी थी। बट हाँ, मैं एकदम शांत होके चिल होके एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कंपोज माई सेल्फ। मैं भगवान जी को याद कर रही थी कि आई हैव डन एवरीथिंग एंड प्लीज़ डोंट लेट मी बी नर्वस कि मैं अपना एग्ज़ाम बेकार कर लूँ। एंड उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीत गया एंड मेरे हाथ में फाइनली आता है नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर। मैंने खोला उस पेपर को एंड मैंने बस एक लंबी सांस ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, कितने टफ क्वेश्चन आ जाएं, आई विल जस्ट ट्राई टू गिव माय बेस्ट। एंड मेरे जितने भी टीचर्स थे लाइक ऑफलाइन कोचिंग के एंड टेस्ट सीरीज के जितने भी टीचर्स को आई नो, उन सब ने मेरे से एक ही सजेशन दिया था कि बेटा एक काम करना, सबसे पहले अपना पेपर खोल के टेक 2 to 3 मिनट्स एंड फ्लिप थ्रू एवरी क्वेश्चन कि कौन सा सेक्शन टफ आया है, कौन सा सेक्शन ईजी आया है, बायो कैसी आई है, फिजिक्स कैसी आई है, केमिस्ट्री कैसी आई है। तो दैट इज वॉट आई डिड। सबसे पहले मैं देख रही हूँ फिजिक्स एंड पहली बार इन द एंटायर 2026 की प्रिपरेशन मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। मैं उस वक्त शॉक हो गई। मैंने कहा हैव आई अनलॉक्ड एनी लाइक मेरी कोई बची हुई मेमोरी, रूमिनेंट मेमोरी थी मेरे दिमाग में, मैंने उसे निकाल लिया कि मेरे को सब आता है या तो पेपर बहुत ईजी आया। फिर उसके बाद कोई बात नहीं, मैंने फिजिक्स छोड़ी, मैंने कहा फिजिक्स हो जाएगी, लेट्स गो टू बायो। बायो मैंने देखी, देखने से इतनी लेंदी लगी मेरे को। मैंने कहा स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट, अरेंज द फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग। मैंने कहा ओके बायो में टाइम लगेगा। देन आई फ्लिप थ्रू केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री मेरे को फर्स्ट लुक में इट लुक लाइक मॉडरेट है, तो मैं समझ गई थी कि ये पेपर नीट 2025 जैसा दूर दूर तक नहीं है, इट इज एन ईजी पेपर। ईजी भी तो नहीं, इट इज एन मॉडरेट पेपर, क्योंकि मेरे को देखने से समझ में आ गया था कि बायो लेंदी है। इसलिए मैं फटाफट भाग के गई। सबसे पहले मैंने बायो अटेम्प्ट करनी स्टार्ट करी एंड मैंने स्टार्टिंग से अपनी स्पीड बहुत तेज रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि बायो लेंदी आई है एंड अगर बायो इजी आई है तो बायो ट्रिकी आएगी, इसमें सिली मिस्टेक्स के चांसेस होंगे। तो मैंने एकदम ऐसे अपनी आंखें ऐसे खोल के जेन्युइनली एक एक वर्ड को अंडरलाइन करके सर्कल करके मैंने अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करा। बायो मेरी अराउंड 50 to 55 मिनट्स में हो गई थी एंड देन आई मूव टू फिजिक्स एंड फिजिक्स मैंने करनी स्टार्ट करी। फिजिक्स करते करते बीच में मैं एग्जॉस्ट हो गई। मैं एकदम ऐसे कि अब मेरे को थकान हो रही है, मेरे को लेटना है एंड आई वाज लाइक कि पागल है तू, तू नीट का पेपर दे रही है, तेरे को थकान हो रही है इसके बीच में। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आगे ऐसे ही अपना पेपर देती रहूंगी तो मैं तो गलती कर दूंगी। तो फिर मैंने फिजिक्स भी स्किप करी, मैंने फिर केमिस्ट्री करनी स्टार्ट करी। लाइक मैंने आधी फिजिक्स करी, मैंने अपने काउंट करे तो आई गेस मैंने उस वक्त 20 क्वेश्चन कर लिए थे फिजिक्स के। फिर आई थॉट कि नहीं, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए केमिस्ट्री की साइड जाते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्वेश्चन कर लूंगी मैं। फिर मैंने आधी केमिस्ट्री करी। फिर केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मैं फिर वापस फिजिक्स में आई, विच वॉज द वर्स्ट डिसीजन, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा किसी मॉक में नहीं करा था। बट मैंने पहले बायो कंप्लीट करी, फिर मैंने आधी फिजिक्स करी, फिर मैंने आधी केमिस्ट्री करी, फिर मैंने आधी बची हुई फिजिक्स करी, फिर मैंने आधी बची हुई केमिस्ट्री करी। एंड उस वक्त तक टाइम वॉज लाइक आई गेस 4:45 और 4:50 के लास्ट के 10-15 मिनट्स बचे हुए थे। मेरी OMR वॉज लाइक 70% फिल्ड। लास्ट आधी फिजिक्स बची हुई थी, आधी केमिस्ट्री बची हुई थी। बायो की मैंने पूरा टाइम निकाल के अच्छे से एकदम ध्यान से आंखें खोल खोल के बायो की उम्र भर ली थी, बिकॉज उस वक्त पेपर देते देते मेरे को समझ में आ गया था बायो इज वेरी इजी एंड बायो में अगर जिसने नंबर खोए वो पागल है इस पेपर में। एंड इट्स जस्ट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसमें कितनी एक्यूरेसी निकाल सकता है कोई। अब पेपर देते देते मेरे दिमाग में बार बार थॉट स्ट्राइक कर रहे थे कि हाउ मच डू आई एक्चुअली नीड टू अटेम्प्ट, बिकॉज लास्ट ईयर अपना नीट 2025 का पेपर देके एक चीज जो मैंने सीखी थी वाज दैट कि ओवर अटेम्प्टिंग इज लाइक गिविंग अप योर रैंक फॉर नथिंग। मैंने लास्ट ईयर अपनी केमिस्ट्री पूरी अटेम्प्ट करी थी। लाइक कैन यू इवन इमेजिन 2025 का हर एक क्वेश्चन मैं करके आई थी, जिसकी वजह से मेरे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव्स आई गेस 17 हुए थे। लाइक आई लॉस्ट 17 मार्क्स नेगेटिव में एंड 17 into 5 टोटल मार्क्स। मेरे मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे तुम लोगों ने, केमिस्ट्री है तो। लास्ट ईयर से मैंने ये चीज सीखी थी कि आई डोंट नीड टू अटेम्प्ट द एंटायर पेपर। तो उस वक्त मेरे
दिमाग में मेरे टीचर्स की बातें घूम रही थी कि हाउ मच डू आई एक्चुअली नीड टू अटेम्प्ट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं टीचर्स से पूछ के गई थी कि सर अगर पेपर इतना इजी आता है तो मैं क्या करूंगी, पेपर मॉडरेट आएगा तो मैं क्या करूंगी, पेपर पिछले साल से भी टफ आ गया तो मैं क्या करूंगी। तो मेरे टीचर्स ने मेरे को एक बहुत क्लियर गाइडलाइन दी हुई थी कि बेटा तेरे को 550 तो खींच के लाने ही लाना है, चाहे कुछ हो जाए, तेरे को इतना तो 100% श्योरिटी से अटेम्प्ट करना है कि इस पेपर में मेरे 550 आ ही जाएंगे। एंड उसके बाद डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि अगर पेपर ईजी लग रहा है आपको तो 20 मार्क्स मोर, एंड अगर पेपर थोड़ा टफ लग रहा है तो 10 मार्क्स मोर। मैंने कहा ठीक है, तो दैट मीन्स आई नीड टू अटेम्प्ट एटलीस्ट ऑफ लाइक 560 570। बट मैंने कहा कि नहीं, इतना भी इजी पेपर, मतलब इतना भी टफ पेपर नहीं है ये कि इसके कट ऑफ 560 570 जाएगी, विच आई लाइक वक्त ही मैंने लाइक इतना कैलकुलेट कर लिया था कि नहीं ये पेपर बहुत इजीली बच्चे से करेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में वही फैक्टर था कि बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट करा एंड मैंने एट लास्ट पेपर अटेम्प्ट करा है फॉर लाइक 660 मार्क्स टोटल। उसके बाद जितने भी लाइक 60 मार्क्स बच रहे हैं उतने के मैं क्वेश्चन छोड़ के आई हूँ एंड मैं बाहर निकली। अब उस वक्त मेरा चल गया सीआईडी वाला दिमाग। मैंने कहा कि ओके, सबसे अच्छा एनालिसिस तो यही होता है कि आसपास के बच्चों को देखना चालू करो कि किसके फेस पे क्या रिएक्शन है। एंड सारे बच्चे मेरे रूम के सबकी शक्लें ऐसी जैसे सब रोने वाले हैं। अब मैं ऐसे सबको देख रही हूँ, मैंने कहा मैं कहीं गलत आंसर्स तो मार्क करके इतना खुश नहीं हो रही हूँ कि सबके चेहरे एकदम रोने वाले हैं। एक लड़की मेरे लाइक मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, वो मिडिल वाली रो में लास्ट सीट पे बैठी थी, उसके आंसू गिरने चालू। एंड मैं कह रही यार नीट 2025 जैसा तो पेपर ये था भी नहीं, तो ये क्यों रो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, शायद इट्स लाइक मॉडरेट पेपर एंड उसका छूट गया होगा एंड व्हाट नॉट। तो फिर बाहर मैंने निकलते उसे बोलते हुए सुन भी लिया था कि उसका पेपर छूट गया था, तो आई वाज लाइक एटलीस्ट मेरा पेपर नहीं छूटा। फिर मैं बाहर निकली तो मैं इधर उधर देख रही हूँ, सम पीपल वर लाइक स्माइलिंग कि हाँ ठीक है हो जाएगा, एंड सम पीपल वर लाइक कि नहीं मेरा छूट गया एंड ऑल। एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा था वेदर टू क्राई और वेदर टू लाइक बी हैप्पी कि मेरा पेपर ठीक गया। मैं बाहर निकली, मेरे मम्मी पापा सामने खड़े थे एंड दे आस्क्ड मी कि पेपर कैसा गया, एंड आई वाज लाइक कि मेरा तो अच्छा गया, बायो तो बहुत इजी आई थी एंड केमिस्ट्री ठीक आई थी, फिजिक्स भी ठीक आई थी मेरे हिसाब से, जितनी मेरी रद्दड़ फिजिक्स थी उस हिसाब से तो मैंने फिजिक्स में बहुत ठीक अटेम्प्ट कर लिया। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कभी भी अपना पेपर मुंह से नहीं बोलती कि मेरा पेपर ठीक गया है। फिर उसके बाद हम लोग जब घर आए, मतलब घर आने के लिए अपनी कार में बैठे एंड उसके बाद मेरे पापा बहुत खुश थे कि चलो कहीं कुछ खा के आते हैं, एंड मैंने कहा कि नहीं मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है, मुझे घर जाना है। तो फिर हम लोग घर आ रहे। अब आई गेस 5:30 5:35 तक आई वॉज वेरी चिल कि हाँ लगता है हो जाएगा और अच्छा गया पेपर। एंड लास्ट ईयर से कितनी ऊपर चली जाएगी कट ऑफ, लाइक लास्ट ईयर 5:30 5:25 गई थी कट ऑफ, इस साल बहुत चली जाएगी, 5:70 चली जाएगी, 5:60 चली जाएगी। इससे ज़्यादा मेरा दिमाग उस वक्त नहीं सोच पा रहा था। फिर आई गेस 5:45 समथिंग पे मैंने अपना फ़ोन उठाया, मैंने यूट्यूब खोला एंड बच्चे टीचर्स के कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं मेरे 720 आ रहे हैं, मेरे 730 आ रहे हैं, मेरे 830 आ रहे हैं, मैं ऑल इंडिया रैंक √1 हूँ, मैं ऑल इंडिया रैंक -1 हूँ। मैं सोच रही यार, अगर अपना पेपर अच्छा गया तो अच्छी बात है, अगर सबका पेपर अच्छा गया है तो ये बहुत ही बुरी बात है इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब वहाँ से मेरी हालत ख़राब होनी चालू। मैंने कहा कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, मैंने पॉइंट्स में मिस्टेक कर दी, मैंने मैथ्स की कैलकुलेशंस में गड़बड़ कर दी। अब वहाँ से मेरा बीपी बढ़ना चालू। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैं मतलब मेरे अंदर इतना भी पेशेंस नहीं था कि मैं अपने घर आऊँ और घर आके मैं अपनी आंसगी से मैच करूँ। मैंने पापा से जेन्युइनली अपनी गाड़ी साइड में रुकवाई है हाईवे के, एंड उस वक्त आई गेस मोशन की आंसगी आ चुकी थी एंड मैंने मोशन के आंसगी से अपने तुरंत ही अपना पेपर मैंने मार्क करा बिफोर 7 PM आई गेस। एंड उसके बाद आई गॉट टू अ स्कोर एंड आई थॉट कि इतने में तो हो जाना चाहिए, लाइक इट इज़ अ रिस्पेक्टेबल स्कोर। ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत बुरा गया है पेपर या मेरा बहुत ही अच्छा गया पेपर, बट इट इज़ अ रिस्पेक्टेबल स्कोर, इतने में तो हो जाना चाहिए मेरा। तो ये मैंने बात अपने पापा से बोली। अब मम्मी पापा तो होते ही हैं सारी पॉजिटिविटी के भंडार दुनिया भर के, वो तो अदरवाइज तो सोचते ही नहीं है। लाइक आज पेपर को हुए 3 दिन हो गए, मेरे पेरेंट्स आज भी अदरवाइज सोचने को तैयार नहीं है। वो तो ऐसे सोचेंगे नहीं हमारी बच्ची को तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। मैं बोल रही हूँ भाई जितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं और जितने मैं मार्क्स वर्सेस रैंक देख रही हूँ इतने में नहीं होने वाला मेरा। एंड दे वर लाइक नहीं 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 ऐसे कैसे नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग घर आए एंड आई वाज लाइक थोड़ा बहुत कन्विंस्ड कि हाँ शायद हो जाएगा, हाँ शायद हो जाएगा, कि लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर 525 गई थी, 530 गई थी, तो इस साल की कट ऑफ 560 जाएगी, 570 जाएगी। फिर ऑनलाइन में 2-3 टीचर्स की मैंने वीडियोस देखी थी, तो सब यही कह रहे थे कि 570 इज द कट ऑफ, 550 इज द कट ऑफ। एंड आई वाज लाइक कि
हो सकता है बिकॉज आई एम फ्रॉम अ लो कट ऑफ स्टेट उत्तराखंड, एंड उत्तराखंड की कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ से लो जाती है, तो आई थॉट कि मेरा हो सकता है। एंड उस दिन I felt happy after like a very long time of my life कि last 4 years से I have been craving for this feeling कि I think I have cracked NEET, I think I have cracked NEET। तो मैं बहुत खुश थी उस रात जब तक मैंने 2 बजे अपना लैपटॉप नहीं खोला। एंड हर जगह सारे टीचर्स यही कट ऑफ आसमान छुएगी, बच्चे कह रहे हैं कट ऑफ 650 जाएगी, 640 जाएगी, 630 जाएगी, एंड आई हैव लॉस्ट इट। रात के 3 बजे मेरा इतना बुरा ब्रेकडाउन हुआ कि भाई हाउ कैन दिस बी कि अगर लास्ट ईयर कट ऑफ तुम्हारी 530 है तो एक साल में कट ऑफ 100 मार्क्स ऊपर भी नहीं जाती। मैंने सोचा कि यार एनटीए ने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा गड़बड़ करी थी कि 650 से कट ऑफ सीधा 530 550 गिरा दी थी, एंड इस वजह से पूरे लाइक ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज भी हुई थी एनटीए। तो आई थॉट कि इतनी तो लो नहीं जा मतलब इतनी हाई नहीं जाएगी कट ऑफ 630, फिर पहुंच गई +100। बट सूनर और लेटर आई वॉज कन्विंस्ड कि हाँ कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। मैंने आप लोग से पोल भी इसलिए डाला था बिकॉज आई कुड नॉट फिजिकली स्लीप। मैंने आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई भी वीडियो आप मेरे को लाके दिखा सकते हो जो मैंने ऑलरेडी ना देखी हो कि कट ऑफ क्या होगी। जितने भी टीचर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे रील्स में अपने ये कट ऑफ के लिए बोलते हैं कि कमेंट डाउन फॉर लिंक एंड आई विल सेंड यू द कट ऑफ, आपको हर एक रील में मेरा कमेंट दिखेगा ही दिखेगा। लाइक आई I'm so worried about the cutoff कि क्या होगा क्या नहीं होगा, and it's just so overwhelming at this point कि मुझे नहीं पता मेरा क्या होने वाला है। and about my score, most of you would love to know my score and मैं नहीं बताऊंगी because I am a very strong believer कि नज़र लग जाती है, but I can easily say that कि अभी I am on the borderline, like I am not at all safe। जितने भी टीचर्स सेफ स्कोर बता रहे हैं I am not safe, बट मेरे ऐसा नहीं है, मेरे 400 नहीं आ रहे हैं, मेरे 500 नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि मैंने पूरे साल पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। आई एम जस्ट अ यूट्यूबर जो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहती है। नो गाइस, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई हैव वर्कड फॉर इट, एंड every cell of my body wants to be a doctor and I will work for it as much as I can, and I have worked for it। तो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट बिकॉज लास्ट 3 दिन से मेरा दिमाग इतना ज़्यादा नेगेटिविटी में घुस चुका है कि आई डोंट थिंक सो मेरा होगा, आई डोंट थिंक सो मेरा होगा। फिर अचानक से कोई और टीचर की वीडियो आ जाती है जिससे मेरे को लगता है मेरा होगा, फिर कोई और टीचर की वीडियो आ जाती है जिससे मेरे को लगता है मेरा नहीं होगा। तो आई हैव टेस्टेड बोथ दिस फीलिंग्स कि लास्ट ईयर जब मेरे कट ऑफ से अप्रॉक्सीमेटली 100 मार्क्स नीचे थे, लाइक नॉट 100, 70-80 मार्क्स नीचे थे, एंड उस वक्त आई क्लियरली न्यू कि मेरा नहीं होने वाला, एंड आई केम होम, आई क्राइड लाइक एनीथिंग, आई क्राइड द शिट आउट ऑफ मी। 2-3 दिन 4 दिन बहुत रोई मैं सो नहीं पाई। एंड बट द गुड पार्ट ऑफ दैट कि अगर मैं उस चीज़ का पॉजिटिव पार्ट देखूँ वॉज दैट कि आई एटलीस्ट हैड क्लैरिटी कि मुझे रोना है एंड आई नीड टू लुक फॉर माई फ्यूचर कि अब मेरे को फिर से पढ़ना पड़ेगा, एंड I need to make plans that how should I go further with my life. Right now, I don't know what to do. I don't know whether to study again. I don't know whether to wait till the exam. And finally, I've decided कि अभी मैं नहीं पढ़ने वाली। In the next मतलब in the next 1.5 months जब तक results नहीं आते मैं नहीं पढ़ने वाली because I seriously need a rest, and बस आई जस्ट प्रे टू भगवान जी कि मेरा हो जाए बिकॉज आई एम जेन्यूनली सिटिंग ऑन द बॉर्डर कि मैं जितने भी ऑनलाइन लाइक कंसल्टेंसी वाले लोग हैं या फिर जितने भी टीचर्स को मैं जानती हूँ मैं सबसे पूछती हूँ। मैं जितनी भी लाइक लाइव स्ट्रीम्स चलती हैं जिसमें टीचर्स बच्चों के ऐसे पढ़ के कैटेगरी एंड स्टेट बताते हैं कि आप बच्चा आपका हो सकता है नहीं हो सकता है, मैंने सब में स्पैम कर रखा है। एंड फ्रॉम एवरीवेयर आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट, आई गॉट ओनली वन आंसर विच वॉज लाइक बेटा आप बॉर्डर लाइन पे हो, बेटा आप बॉर्डर लाइन पे हो। एंड इतना ज़्यादा मैंने बॉर्डर लाइन सुन लिया कि मुझे लग रहा है मुझे युगांडा के बॉर्डर पे खड़ा कर दिया गया है। बट प्लीज़ गाइस मुझे इतना भगवान बता दें कि मेरी छाती पे गोली पड़ चुकी है या फिर मैं बच के वापस अपने घर जा सकती हूँ, बिकॉज आई सीरियसली डोंट नो वट इज़ गोइंग विद माई लाइफ नाउ। एंड नाउ आई फील अ लॉट बेटर। I want to do all the things which I wanted to do from the last 3-4 years because no matter what the result is, I am a hard worker. I am not afraid of working hard again. ऐसा नहीं है आई एम गोइंग टू टेक अ ड्रॉप अगेन, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट एक और ड्रॉप ईयर इज गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ एट ऑल। बट वट एवर आई नीड टू पुट इन द वर्क
towards my dream, I will do it. I'm not afraid of hard work. मैं भगवान जी पे बहुत भरोसा करती हूँ, बट मैं उतना ही मतलब मैं उतना ही भरोसा अपनी मेहनत, अपने कर्म पे करती हूँ, बिकॉज़ कृष्ण जी यही सिखाते हैं हमें कि हमारा काम है कर्म करना, फल भगवान जी पे छोड़ देते हैं। तो अगर मुझे फिर से मेहनत करनी भी पड़ी टुवर्ड्स दिस गोल और एनीथिंग एल्स व्हिच आई वांट टू परस्यू इन लाइफ, जस्ट आई जस्ट नो दिस दैट आई एम नॉट अफ्रेड टू वर्क अगेन फॉर एनीथिंग। चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो कुछ और हो लाइफ में। I am a hard worker. I will work hard for everything. And you guys were my family, so I just told you everything 100%. No nazar. I claim no nazar from anyone's side. And to all those haters who think that मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है and I have just been a YouTuber, guys, please मेरा चैनल खोल के देख लो. I have posted like 25 to 30 videos जिसमें I include shorts like in 1 year. लोग इतना एक महीने में पोस्ट कर देते हैं. And if you think that you can pull my self-esteem down by saying shit to me on my comments or sending shitty mails to me, you can't, because अगर इतने लोग hate on me, then इतने लोग love for me. And thank you guys everyone who just sent me बहुत सारी प्यारी प्यारी wishes on my email, on my Instagram, everywhere. बिफोर माई मतलब एग्जाम से पहले तो मैं उन्हें नहीं देख पाई थी, बट एग्जाम के बाद देखकर मेरे को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी दैट सो मेनी पीपल wants me to crack the exam. So thank you for so much for that, and I'm very grateful to have each and every one of you in my life virtually. And या ऐसा ही था मेरा पेपर. एंड अब मैं फ्यूचर में क्या सोचूंगी, क्या होगा, आई विल लेट यू गाइस नो. और एक और बात मैं बताना भूल गई. जो लोग मेरे से कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल ख़राब कर दिए, 4 साल ख़राब कर दिए, डूड 2 साल, बस 2 साल. मैंने 12th करी, मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया, मैंने सेकंड ड्रॉप लिया, मेरा थर्ड ड्रॉप नहीं है, मेरा फोर्थ ड्रॉप नहीं है. प्लीज़ मुझे मत बोला करो, मुझे बुरा लगता है. मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जेन्युइन. फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने अपीयरिंग में दिया था, आई डिड नॉट स्टडी फॉर इट. फर्स्ट ड्रॉप लिया मैंने विच वॉज नीट 2025 एंड दिस वॉज माई सेकंड ड्रॉप. एंड मैंने अपना बेस्ट दिया. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. Last year I won't say मैंने अपना बेस्ट दिया था, but this year I have. And now you can expect a lot of fun content on my channel, because I am going to be exploring all of my hobbies again which I left for NEET from the past 3-4 years. And that's it for today's video, and I hope you guys loved hearing my side of the story and मेरा पेपर कैसा गया. And do tell me आपको क्या लग रहा है, क्या आप भी मेरे साथ युगांडा के बॉर्डर पे खड़े हो, या पास हो चुके हो, या फिर you are going to prepare for it again. Because in my opinion कोई shame नहीं है इस बात में कि if you really want to give another attempt for your dream course or your dream life, because dreams are something really we have to chase them. I guess वही तो पर्पस है हमारी पूरी लाइफ का. We just want to be better every day. And yeah, that's it for today's video. I'll see you in the next one. Love you all. Bye. All the best.